कोल्हापुर के मठ से गए, अब की बार वहाँ से कहाँ गए, दिल्ली में जाकर के, और जो ये कह रहा था कि जैन धर्म का कोई चमत्कार दिखाओ, उन्हें ऐसा चमत्कार दिखाया, पूरे दिल्ली में बर्तन उल्टे हुए। लोगों ने कहा भाई पानी पीने को नहीं मिल रहा, मालूम किया जाए कौन है। बोले जैन धर्म की तरफ से एक पाखंडी ने उन्हें कमंडल में मछलियां कर दी मंत्र से। वो समझ गए, उन्हें अपना मंत्र से अपने कमल में पुष्प बना लिए और कहा यदि मछली निकली तो मैं अपना धर्म छोड़ दूंगा, और नहीं निकली इसको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। और मालूम ऐसे कमल उल्टा कर दिया, उसमें पुष्प टपकना प्रारंभ हो गए। जिन शासन का जय जयकार हो गया। तो मतलब जो झूठे चमत्कार दिखाते ना, इस धर्म को बदनाम करते हैं। तुम्हारे पास हो तो बोलिए, अन्यथा शांत अलम हो रहिए। सम्यक्त, पर मुझे तो सबसे बड़ा चमत्कार सम्यक्त ही दिखता है। सम्यक से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार वे ही दिखा पाएंगे जिनका सम्यक दृढ़ होगा, तभी तो जिन शासन के प्रभाव में कर पाएंगे। ओहो वैद्य जी, फटे कागज को कौन जोड़ देता है? प्रियंका जी मेरा, फटे कागज को कौन जोड़ देता है? गोंद जोड़ देती ना। जय कुमार जी, कागज के टुकड़ों को तो जोड़ने जा रही गोंद, और स्वयं में स्वयं को चिपका नहीं पा रही है, कैसी गोंद? मालपुरा, फटे कागज को तो चिपका रही जोन निमेश, और स्वयं चिपक नहीं पा रही, गोंद कैसी है? ऐसे जगत के बाहर के लोगों को तुम धर्म सिखाने जा रहे हो, अपने घर में तुम बासल बलत नहीं पा रहे, तुम्हारे कैसे धर्म तुम्हारा है? सम्यक, सम्यक की बात करके मिथ्यात्मक फैला देना। बासल सिखाइए परस्पर में, बासल सिखाइए परस्पर में। प्रभाव नाम के नाम पर कहीं ख्याति की भावना तो नहीं जुड़ी आपकी, इसका खोज कीजिए स्वयं के भीतर। प्रभावना के नाम पर स्वयं की प्रतिष्ठा का भूत तो नहीं चढ़ा आपको? यदि प्रभावना का लक्ष्य है तो चाहे बालक हो वृद्ध हो, कोई भी साधु संत महात्मा हो, जो जो प्रभावना कर रहे हैं, तुमको सब में खुशी आएगी जिन शासन की प्रभावना हो रही है। फिर चाहे सागर करें, चाहे प्रोफेसर साहब करें, चाहे अनिल करें, चाहे जज साहब करें, धर्मात्मा यदि हो तो गदगद भाव आना चाहिए। और भट्टारक जी, वो सुबह से दूध निकलवाने जाते हो, वो कौन सी गाय का दूध अच्छा होता है? तो बाकी गाय का दूध फेंक देते हो। बाकी गाय का दूध फेंक देंगे क्या? हे मित्र, चाहे पतरो रहे चाहे गाढ़ो रहे, छोटू चाहे पतला रहे चाहे गाढ़ा रहे, पर है तो दूध। ऐसे मित्र, कोई मोटे कोई पतले हैं, पर है तो सम्यक दृष्टि श्रावक, धर्मात्मा, भगवान आत्मा। इनके पहले का भट्टारक तो मोटा था, ये पतले हैं, अब ये भट्टारक नहीं है ना। अब आइए, सम्यक्त की रक्षा करो, द्रोह सम्यक्त की भी रक्षा करो, और भाव सम्यक्त की भी रक्षा करो। यदि ये चला गया ना, सब चला जाएगा। चंदू भैया, जो पंथों के पक्षी हैं उन्हें समझाना,
कि तुम कसाय से भर के बात कर रहे हो कि करुणा से भर के बात कर रहे हो। सदाचारी नष्ट हो जाएगा तो सम्यक्त आचार कहाँ से आएगा? वो सम्यक्त आचार ही नहीं बचेगा तो संयम आचार कहाँ से आएगा? अब भोले भैया कहें वो नाली का पानी आ रहा है उससे चौका लगा लो, वो महाराज को हार करा देना। वहाँ भट्टारक नहीं खाए, ब्रह्मचारी नहीं खाए, मुनिराज कैसे ले सकते? वो चंदू का रिश्तेदार कह रहा है कि नाली के पानी से लगा लो तो आहार दो तुम तो। मित्र, ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, मां श्रद्धाई पवित्र नहीं होती है, उसका उससे गुणस्थान जन्य चारित्र भी पवित्र होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? चारित्र भी पवित्र होता है। सम्यक एवं मुक्त। इस समाधि सार में कहां प्रारंभ हुआ था ग्रंथ? कौन से नगर में प्रारंभ हुआ ये? और चलते चलते आज नंदनपुर, हाँ, नंदगांव, नादिनी में ये पूर्ण होने जा रहा है। पिछले चातुर्मास बड़ौद में प्रारंभ हुआ था 9 जुलाई से और ये पूर्ण होने जा रहा है। तो सम्यक एवं मुक्ताशी निश्चित ही भवात्म निश्चित स्त्रम, हे आत्मन स्वात्मनि यन मनः, इस प्रकार निश्चय कि तुम सम्यक के द्वारा ही संसार से मुक्ति पा पाओगे। पहले जानो ये नौका है, ये नौका है, जानो, पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि जिनेश्वर भैया वो न्यायाधीश पटना के बैठे यहाँ पर, उन्हें पार होना था आपकी कृष्णा नदी, वो खड़े हो गए, बोले जिनेश्वर क्या मालूम कौन सा पटिया टूट जाएगा, इसलिए अब हम नहीं चल रहे। क्या मालूम पतवार टूट गई तो, क्या मालूम मल्ला बीच में मर गया तो। इतने विकल्प करने वाला कभी नौका पर चढ़ ही नहीं सकता। विश्वास तो करना पड़ेगा एक बार, विश्वास तो करना पड़ेगा एक बार कि भाई आपकी पटना में तो चारों तरफ गंगा ही गंगा बह रही कि नहीं बह रही है? बह रही ना। उसके पुल से मैं निकला था, अब मैं सोचता कि क्या मालूम पुल कब ना टूट जाए, तो आज यहाँ आ ही नहीं पाता। तो उस पुल पर विश्वास करना पड़ा, नौका पर विश्वास करना पड़ेगा, तब तुम पार हो पाओगे नदी। ऐसे मित्र सच्चे देव सा गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा, तब मित्र तुम संसार सागर से पार हो पाओगे। सराग सम्यक भी होना चाहिए सबसे पहले, पर वीतराग सम्यक की ओर बढ़ोगे। जिनका सराग सम्यक ही प्रश्नवाचक है, उनका वीतराग सम्यक कहां हो सकता है? देव सा गुरु को देख करके 50 हाथ दूर से भाग जाए, वो सम्यक दृष्टि कैसा? इसका तो व्यवहार सम्यक नहीं दिख रहा। जिसका व्यवहार सम्यक होगा वो नियम से धर्म धर्मात्मा के पास जाएगा। इसलिए प्रमाण की प्रमाणिकता का ज्ञान व्यवहार से होता है। देखो सम्यक की मैं वो तो बाबूलाल जैसे तो वृद्ध अवस्था में लोगों को सोचना पड़ता है, बोले भैया नादिनी बहुत दूर है, बहुत दूर है। बोले न ट्रेनों की व्यवस्था अच्छे से बन पा रही, न विमान, कुछ समझ में नहीं आता है। पर जिनकी श्रद्धा है ना, विमान छूट सकते, ट्रेन छूट सकती है, पर विश्वास इसका नहीं छूटता, वो आ ही जाता है। आए कि नहीं आए? श्रद्धा। सागर
जितने तो तुम्हारे मेहमान आ रहे हैं, इतना इतना सम्मान देना, इतना सम्मान देना कि जीवन में कभी सोचें कि मैं महाराष्ट्र गया था। सम्यक दृष्टि, जीव, ध्यान दो, ये भी धर्म की दृढ़ता है। कदाचित आपने किसी को धुतकार दिया और जहां गया वो धुतकारता, जहां गया वो धुतकारता, आदमी धर्म से दूर हुआ। भट्टारगी मित्र मेरी बात सुन, बालक, मार्ग से च्युत हो सकता आदमी, पर च्युत ही हो ये नियम नहीं है। ये 14 भट्टारक जी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं प्रत्येक जीव के लिए बोल रहा हूं। ये बड़ा गहरा शब्द है। बहुत सारी व्यवस्थाओं ने हमारे धर्म को छोटा कर दिया है, बहुत छोटा कर दिया। फिर जब दूसरी जगह चले जाते हैं, इधर देखने मेरी तरफ, एक सुंदर प्रतिमा थी, किसी खेत से निकली, वो तुम्हें देने आया, अरे वो हमारे यहाँ नहीं चलती, उदास होकर बेचारा चला गया। उसने दूसरे को दे दी, विशाल मंदिर बन गया वहां, और चमत्कार प्रारंभ हो गए। अब भट्टारी कहती है, अरे आई तो मेरे पास थी, मेरी भगवान है, मेरी भगवान है, तेरे भगवान थे, पर तेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी जब? बेटा, ऐसी समाज में, देश में, राष्ट्र में, मैंने एक दिन आपसे कहा था कि साइकिल चलाते चलाते, चंदू भैया, वैभव, साइकिल की चेन उतरी कभी तेरी? साइकिल की चेन उतरी कभी? फिर तुमने साइकिल फेंक दी ना? साइकिल फेंक दी तो क्या किया? साइकिल की चेन चढ़ाई नहीं वापस, फिर साइकिल चलाई कि नहीं? बेटा, कोई चेन उतर जाए तो चढ़ाना भी तो सीखो, कि एकदम कबाड़े में डाल दोगे। देश में, समाज में, राष्ट्र में कोई की चेन उतर गई है, उसको ठीक है, अच्छी साइकिल के साथ मत रखो, परंतु फिर भी रखना तो चाहिए। बेही आपको मालूम, बुंदेलखंडी कहूँ, चुल्लक भट्टारक जी, जयसेन चुल्लक जी, ये जयसेन चुल्लक जी हैं। चुल्लक जी, बालक समझ, इतने बुंदेलखंड में उतई उन्ना लत्ता फट जात ना, तो फेंक नहीं देत, उतर रख लेत। और रख लेत काय रख लेत? जब होली आए, लोग उन्ना बिगाड़े कपड़ा तो वो पहन लेत। हो मतलब गंदे कपड़े, फटे कपड़े भी होली के दिन काम में आ जाते हैं, बोले अच्छे कपड़े बचे रहेंगे। तो मित्र, ऐसे आपको बोध होना चाहिए, बिगड़ा आदमी भी कभी काम में आ जाता है, इसलिए उसको दूर नहीं करना चाहिए, उसको संभाल के रखो। हमने मारीच को इतना संभाला कि महावीर बना लिया। हमने मारीची को बोला इतना संभाल के रखा कि महावीर बना लिया। ऐसी पता नहीं भोला ये सौरभ भी महावीर बन सकता है, इसलिए हम कोई से कुछ बोलती नहीं, समझा देते बस। मैं मालूम है तुम्हारी कसा शांत हो जाएगी, तुम फिर महावीर बन जाओगे, फिर कहीं नहीं जाओगे 22 तारीख को। तो इस प्रकार से इसलिए सम्यक्तम मोक्षी, जब भी मुक्ति मिलेगी सम्यक से मिलेगी। सम्यक के बिना ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, सम्यक के बिना चारित्र, सम्यक चारित्र नहीं हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को श्रद्धा संभाल के रखना चाहिए। वैभव, आज मैं सोच रहा था तुम अकेले खड़े हो, नहीं तुम्हारे बगल में अनुराग खड़ा मिलता। सबके दिन एक से नहीं होते।
पिछले वर्ष यही त्रयोदशी थी, मैंने गुरुजी के पास समाचार भेजा था, कल को उपवास कर रहे हैं। बहुत सारे पत्र आए, सुब्र सागर जी, विवर्धन सागर ने पूरे संघ के पत्र भेजे। मैं सोच रहा था क्या है, ये पत्र तो मैं भेजता था, वहां से प्रायश्चित आता था। समय कैसे बदल जाता है। विवर्धन सागर ने पूरे संघ का समाचार। तो ये है बेटा, हर समय व्यवस्था नहीं देखना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए। व्यवस्था नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने झुपड़िया का ज्ञान रहना चाहिए, जिससे परिणाम अच्छे रहते हैं। हर व्यक्ति को अपनी झुपड़िया ज्ञान होना चाहिए। तुम कितनी देखो, इधर देखो पंडित जी, वो कहाँ गए जज साहब, कनाड़ा की हवेली मत देखना, न हरियाणा की हवेलियां देखना, बड़ौद की झुपड़िया भी देख लेना, ठीक है। जज साहब पटना के हो, मूल गांव कहाँ का है? इलाहाबाद के हो। मित्र इलाहाबाद के कोई गांव के हो? देखा, इलाहाबाद के पास कोई गांव था, तो कितने खंड का महल था? झुपड़िया थी, बहुत अच्छा। देखो जज साहब, मिट्टी से निकलता है, यहाँ देखो आप, चारों नारियल के वृक्ष लगे हुए हैं, ये मिट्टी से निकले पौधे आकाश को छू रहे हैं, जो झुपड़ियों से निकलते हैं वे बड़े बड़े महल में पहुंच जाते हैं। इलाहाबाद के पास का जो मकान था ना, उसका फोटो खिंचवा के जरूर रखना अपने पास। तो जब जब अहंकार आए तो देख लेना, नहीं भाई पुण्य चमक रहा, सो यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गए। और जब कदाचित आप नादिनी आए या कमरा नहीं मिला, तो तुम झुपड़िया की याद करोगे ना, तो आराम से कहीं भी सो जाओगे। वो आज के कमरे की याद करोगे ना, तो तुम यहाँ से चले जाओगे। इसलिए हमने यही देखा है कि हर योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। पुरानी स्मृतियाँ वर्तमान को संभाल लेती।